हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल माय सेविंग अड्डा। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट टैक्स सेविंग्स स्कीम्स के बारे में, डिफरेंट टैक्स सेविंग्स प्लान्स के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, 31 मार्च 2023 तक हम टैक्स सेविंग्स की वाली स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो इन्वेस्ट करके हम टैक्स बचा सकते हैं। किसको टैक्स देना पड़ता है? जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से एक्सेस होती है। और टैक्स के स्कीम के अकॉर्डिंगली 20%, 30% स्लैब में जहां पे भी आते हैं टैक्स पे करना पड़ता है, बट आप सेक्शन 80C के अंदर टैक्स सेव कर सकते हो। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस स्कीम डिस्कशन करने वाले हैं। जो हम टैक्स सेविंग ऑप्शंस डिस्कशन आज करने वाले हैं उसमें से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा, पीपीएफ। दूसरा टैक्स सेविंग एफडी होता है जो कि बैंक में हम इन्वेस्ट करके करते हैं। और तीसरा ईएलएसएस होगा, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, यानी कि म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग वाली। चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, किसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। सारी ऑप्शंस हम डिस्कशन करते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे लॉक इन पीरियड। पीपीएफ में जो लॉक इन पीरियड होता है, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं 15 ईयर्स के लॉक इन पीरियड होता है, उससे पहले हम उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एफडी में 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है, 5 साल से पहले हम अपने उस टैक्स सेविंग वाले पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस में सबसे कम लॉकिंग पीरियड ईएलएसएस का होता है। इन्वेस्ट कैसे करें? तो पीपीएफ हम बैंकों में पोस्ट ऑफिस के थ्रू ओपन करा सकते हैं। आप किसी भी बैंक में जाके अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एफडी के लिए आपको बैंक में जाना होगा, बैंक में जाके आप टैक्स सेविंग एफडी ओपन कर सकते हैं। ईएलएसएस डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनी ये अपना स्कीम्स ईएलएसएस वाली लॉन्च करती है, लाइक एक्सिस म्यूचुअल फंड, कैनरा बोरोबैको म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स। इसी तरीके से जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना अपना टैक्स सेविंग स्कीम्स वाली म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रिटर्न्स की बात करते हैं कि रिटर्न्स हमें इन्वेस्ट तो करना, बट रिटर्न्स क्या मिलेगा? तो पीपीएफ में जो रिटर्न का परसेंटेज है अभी के सिनेरियो में 7.10% गवर्नमेंट दे रही है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर रिवाइज होता रहता है, हर एक क्वार्टर में गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है कि क्या रिटर्न देने वाली है। टैक्स सेविंग एफडी की बात करें तो नॉर्मली 6.5 से 7% मिल रहा है, बट ये अभी के सिनेरियो में है। बट इससे पहले नॉर्मली 5 से 6% के बीच में रिटर्न मिल रहा था। ईएलएसएस में अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो नॉर्मली ये 12 से 15% ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल जाता है, अगर आप थोड़े से लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो अगर आप इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न की बात करें तो आपको ईएलएसएस बेस्ट रिटर्न देता है जो इन्फ्लेशन को बीट करता है। टैक्स एग्जम्पशन कितना मिलेगा इन्वेस्ट करने पे? पीपीएफ में आप एटीसी के अंदर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। 1.5 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। सिमिलरली टैक्स सेविंग एफडी जो होती है इसमें भी आप 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ईएलएसएस में आप कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मैक्सिमम रिबेट जो मिलेगा टैक्स सेविंग्स के लिए वो एटीसी के अंदर 1.5 लाख का ही मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स आप कितने भी अमाउंट का कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट की कोई बाउंडेशंस नहीं है। प्री मेच्योरिटी विड्रॉल, क्या हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं अगर बीच में हमें कुछ जरूरत पड़ी, रिक्वायरमेंट आई पैसे की, तो क्या हम 15 साल से पहले विड्रॉ कर सकते हैं? तो पीपीएफ के केस में यस हम कर सकते हैं। कितना? 50% ऑफ द मेच्योरिटी अमाउंट। कब कर सकते हैं? जब हमारा पीपीएफ का 5 साल अकाउंट का ओपन किया हुआ हो जाएगा तब हम कर सकते हैं। एफडी में मेच्योरिटी प्री मेच्योरिटी अलाउड नहीं है, आप अपना 5 साल से पहले टैक्स सेविंग एफडी को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली ईएलएसएस में भी आप ब्रेक नहीं कर सकते 3 साल से पहले। तो आपको अगर पैसे को प्रीमेच्योरिटी विड्रॉ करना है तो 3 साल का एटलीस्ट वेट करना ही पड़ेगा। रिस्क की बात करते हैं। पीपीएफ गवर्नमेंट गारंटेड है, गवर्नमेंट की गारंटी है पीपीएफ में, तो कोई रिस्क नहीं है। इट मीन ये रिस्क फ्री है, जीरो रेटेड रिस्क है। टैक्स सेविंग एफडी, टैक्स सेविंग एफडी में भी रिस्क नहीं होता है, बट कितना? अगर आप एफडी करवाते हैं 5 लाख रुपए तक की, तो 5 लाख रुपए तक का एफडी गवर्नमेंट गारंटेड होता है, गवर्नमेंट इंश्योर्ड होता है। बट अगर बियॉन्ड आपका कोई एफडी होता है और बैंक अगर डूबता है उस केस में तो वो रिस्क है। बट हाँ, 5 लाख रुपए तक का आपका कोई रिस्क नहीं है। जो ईएलएसएस की बात करें रिस्क की, तो ये मार्केट लिंक्ड होती है। मार्केट अगर ऊपर है तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ऊपर रहेगा, मार्केट अगर नीचे है तो इन्वेस्टेड अमाउंट नीचे रहेगा। तो ये प्योरली मार्केट लिंक्ड होता है। लोन फैसिलिटी की अगर बात करें तो पीपीएफ में लोन फैसिलिटी अलाउड है। कब ले सकते हो आप लोन? कम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स आप लोन ले सकते हो। टैक्स सेविंग एफडी में लोन आप नहीं ले सकते हो, इसको मॉर्गेज करा के लोन नहीं ले सकते हो।
एलएसएस में भी आप लोन ले सकते हैं, बट कब ले सकते हैं? आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ 3 इयर्स। तो होपिंग कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टू टैक्स सेविंग ऑप्शन, रिलेटेड टू एटीसी, हम डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हो। कुछ और भी ऑप्शंस हैं टैक्स सेविंग्स के लिए, लाइक एनएससी हाउसिंग लोन का जो आप रीपेमेंट करते हो प्रिंसिपल का, वो ट्यूशन फीस पे करते हो अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन की, उसमें और भी थोड़े बहुत कुछ कुछ रिबेट्स आप ले सकते हो। वो भी हम आने वाले टाइम में कुछ नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उसको डिस्कशन करने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद।